लखनऊ में प्रोजेक्ट आईना केस के बाद एक नाम पूरे उत्तर भारत में मशहूर हो चुका था और वो नाम है प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर देवेंद्र चौधरी उर्फ डीसी का। उसकी सोच, उसकी ऑब्जर्वेशन और केस सुलझाने का तरीका इतना तेज है कि अब पुलिस भी उस पर भरोसा करने लगी है। उसकी टीम भी उतनी ही खास है। कबीर रघुवंशी एक साइबर एक्सपर्ट, हर डिजिटल झूठ पकड़ने में माहिर। आयशा सूद एक डेटा साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऐसी बातें देख लेती है जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। टीम का सबसे प्यारा साथी ब्रूनो, एक जिसको डीसी ने ऐसा ट्रेंड किया कि उसके सूंघने और खतरा महसूस करने की क्षमता कई बार फॉरेन ब्रीड डॉग से बेहतर साबित हुई है। स्वागत है आप सबका डीसी सीरीज की एक और दिलचस्प सस्पेंस और थ्रिल से भरी कहानी में। तो शुरू करें। उस रात जब आगरा पुलिस कमिश्नर अरविंद राठौर का फोन आया, डीसी समझ गया यह कोई साधारण हत्या नहीं है। आगरा पुलिस मुख्यालय में माहौल तनावपूर्ण था। कमिश्नर राठौर ने टेबल पर तस्वीरें फैला दी। 2 दिनों में 2 मौतें, उन्होंने कहा, और दोनों एक ही ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तस्वीर में 6 दोस्त दिखाई दे रहे हैं। राघव मल्होत्रा, नितिन सेठी, मीरा खन्ना, अर्जुन बेदी, समीर रिजवी और तारा कपूर। 2 हफ्ते पहले ये सभी अंडमान ट्रिप से लौटे थे, लेकिन लौटने के बाद अचानक सबने खुद को दुनिया से काट लिया। फिर एक एक करके मौतें शुरू हो गई। कबीर ने लैपटॉप स्क्रीन पर उनकी वेकेशन फोटो खोली। बीच, पार्टी, हंसी, लेकिन आखिरी फोटो पर सबकी नजर टिक गई। एक पुराना लाइट हाउस। 6 दोस्त कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहे थे और पीछे सफेद कपड़ों में खड़ा एक आदमी, धुंधला चेहरा, लेकिन वह उन्हें देख रहा था। ब्रूनो अचानक जोर से गुर्राया। डीसी स्क्रीन के करीब आया। उसके हाथ पर जूम करो कबीर। कबीर ने तस्वीर साफ की। उस आदमी के हाथ में भी वही फ्रेंडशिप बैंड था जो बाकी दोस्तों ने पहना हुआ था। आयशा धीरे से बोली, मतलब वो उन्हें जानता था। डीसी ने धीमे स्वर में कहा, वो उनका इंतजार कर रहा था। अगली रात तीसरी मौत हुई नितिन सेठी की। उसका फ्लैट अंदर से लॉक था, लेकिन घर के अंदर मौजूद हर आईना टूटा हुआ था। फर्श पर कांच बिखरा पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था 4 रिमेन। नितिन के चेहरे पर ऐसा डर था जैसे मरने से पहले उसने किसी भूत को देख लिया हो। तभी ब्रूनो बाथरूम की तरफ भागा। वह लगातार फर्श खरोंच रहा था। कबीर ने ड्रेनेज पाइप खोला। अंदर एक मेमोरी कार्ड छिपा था। वीडियो चलाया गया। स्क्रीन पर वही 6 दोस्त थे। वे लाइट हाउस के पास बहस कर रहे थे, लेकिन अचानक किसी की आवाज आई, हमने उसे मारने का इरादा नहीं किया था। वीडियो कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। डीसी की आंखें अब ठंडी हो चुकी थी। उन्होंने किसी को मारा है। जांच उन्हें अंडमान के एक रहस्यमय द्वीप पर ले गई। स्थानीय लोग उसे कहते थे काला टापू। वहां मौजूद पुराना लाइट हाउस अंग्रेजों के समय का था। मछुआरे सूर्यास्त के बाद उस जगह के पास नहीं जाते थे। उनका कहना था जो वहां जाता है वो बदल कर लौटता है। डीसी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इंसानी डर पर करता था। टीम लाइट हाउस पहुंची। अंदर अंधेरा था, सीलन और सड़न की गंध। ब्रूनो अचानक लकड़ी के फर्श पर भौंकने लगा। कबीर ने तख्ता हटाया। नीचे एक कंकाल दफन था। उसकी कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड बंधा हुआ था। उस पर लिखा था समर। आयशा ने हैरानी से पूछा, ये कौन है भला? कबीर ने रिकॉर्ड्स चेक किए। कुछ मिनट बाद उसका चेहरा बदल गया। 7वां दोस्त, वह दोस्त जिसे मिटा दिया गया। उन्होंने आगरा के सेंट स्टीफन कॉलेज की वेबसाइट और पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। डीसी कॉलेज के चेयरमैन को जानते थे। उसने तुरंत उन्हें फोन मिलाया। पूछताछ के बाद एक नाम सामने आया। वो था समर खन्ना, कॉलेज का सबसे तेज दिमाग, लेकिन 3 साल पहले अचानक गायब हो गया। कोई शिकायत नहीं, कोई जांच नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। डीसी समझ चुका था समर की मौत हुई है और उन 6 दोस्तों ने सच छुपा दिया है, लेकिन अब कोई उन्हें उनके पाप की सजा दे रहा है। मौत का डर। अंडमान से लौटने के बाद जांच और तेज हो गई, लेकिन इसी बीच कुछ दिनों बाद मीरा खन्ना
अपने घर पे मृत पाई गई। उसका कमरा भी अंदर से बंद था। मौत करंट लगने से हुई थी। मरने से पहले उसने फर्श पर उंगली से लिखा था ही नोज। अब डर पूरे ग्रुप में फैल चुका था। समीर गायब हो चुका था। तारा लगातार पुलिस प्रोटेक्शन मांग रही थी। अर्जुन मानसिक रूप से टूटने लगा था, लेकिन डीसी को सबसे ज्यादा शक उसी पर था, क्योंकि हर हत्या के बाद अर्जुन सबसे पहले घटना स्थल के आसपास दिखाई देता था। एक रात डीसी और उसकी टीम मर्डर पैटर्न पर चर्चा कर रही थी। तभी ब्रूनो लगातार कबीर को ऑफिस के पास ले जाकर पंजा मारने लगा। कबीर ने लॉकर खोला। अंदर पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जिस पर अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी। कबीर रिपोर्ट पढ़ते ही सन्न रह गया। आयशा ने रिपोर्ट पढ़नी शुरू की। राघव की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन कारण था एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल फियर। मतलब कातिल पहले अपने शिकार को डराता था, फिर मारता था। उसी समय आयशा ने पुराने फोटो दोबारा जूम की और इस बार एक और सच सामने आया। पीछे खड़ा आदमी समर नहीं था, वह अर्जुन था। मतलब अर्जुन शुरू से ही सब पर नजर रख रहा था। डीसी ने अर्जुन को आगरा के बाहर एक पुराने गोदाम में ढूंढ निकाला। दीवारों पर 6 दोस्तों की तस्वीरें टंगी थी, कुछ पर लाल निशान बने थे। अर्जुन टूट चुका था। उसने रोते हुए सच बताया। समर ने धमकी दी थी कि वो हमारे क्रिप्टो फ्रॉड का सच पुलिस को बता देगा। हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। बहस हुई, लड़ाई हुई और गुस्से में उन्होंने समर को लाइट हाउस से नीचे धकेल दिया और वो मर गया। लेकिन उसके बाद अपराध बोध ने अर्जुन को पागल बना दिया। उसे लगने लगा कि समर वापस आ गया है, इसलिए उसने बाकी दोस्तों को भी मारना शुरू किया। अर्जुन रोया। मैं उन्हें सजा दे रहा था। तभी अचानक गोली चली। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। सबने पीछे मुड़कर देखा। तारा कपूर बंदूक पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ ठंडापन। उसने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन झूठ बोल रहा है। फिर उसने असली सच बताया। समर की हत्या दुर्घटना नहीं थी। 6 दोस्तों ने मिलकर उसे मारा था, लेकिन पूरी योजना तारा की थी। तारा के हाथ कांप रहे थे। बारिश की आवाज टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अर्जुन घायल हालत में जमीन पर पड़ा था। डीसी ने अपनी बंदूक तारा की तरफ तान रखी थी। बंदूक नीचे रखो तारा। तारा चीखी। अगर समर सच बाहर लाता तो हम सब खत्म हो जाते। अर्जुन दर्द से कराहते हुए बोला, ये पूरा प्लान तारा का था। उसने ही कहा था समर को अंडमान ले जाकर खत्म कर दो। चुप रहो, तारा चीखी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डीसी धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले समर की हत्या, फिर सबूत मिटाना, फिर अपने ही दोस्तों को खत्म करना। उसकी आवाज ठंडी थी। सिर्फ पैसों के लिए? डीसी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, खेल खत्म हो चुका है तारा। कुछ सेकंड तक तारा स्थिर खड़ी रही, फिर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। रिवॉल्वर उसके हाथ से गिर गई। उसी समय पुलिस टीम अंदर आ गई। तारा कपूर गिरफ्तार हो चुकी थी। अर्जुन को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन आगरा पुलिस मुख्यालय मीडिया और अधिकारियों से भरा हुआ था। वेकेशन मर्डर केस आधिकारिक रूप से सुलझ चुका था। कमिश्नर अरविंद राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे डीसी की तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। अगर आज ये केस सुलझ पाया है, उन्होंने कहा, तो सिर्फ एक इंसान की तेज नजर और उसकी टीम की वजह से। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वो है हमारे प्यारे डीसी यानी देवेंद्र चौधरी। आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच उससे ज्यादा होशियार होता है। कमरे में तालियां गूंज उठी। कबीर मुस्कुराया। आयशा ने राहत की सांस ली और ब्रूनो हमेशा की तरह डीसी के पास शांत बैठा रहा। कई दिनों बाद पहली बार सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी कबीर का मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन देखी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। एक्सक्यूज मी। वो धीरे से बाहर चला गया। कुछ मिनटों बाद वह वापस अंदर आया। उसकी आंखों में वही गंभीरता लौट चुकी थी जो किसी नए खतरे की शुरुआत होती है। डीसी ने उसकी तरफ देखा, पूछा, क्या हुआ? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, डीसी, कोलकाता से फोन आया है। कमरे में
हल्की खामोशी फैल गई। आयशा ने पूछा, क्या हुआ वहाँ? कबीर ने गहरी सांस ली, फिर कहा, हमें अभी निकलना होगा। डीसी की आंखें सिकुड़ गईं। क्यों? कबीर ने सिर्फ इतना कहा। उन्होंने कहा है वो वापस आ गया है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। ब्रूनो धीरे धीरे गुर्राने लगा और डीसी समझ गया एक नया खेल शुरू हो चुका है। कैसी लगी आज की कहानी आपको? अपनी राय जरूर बताइएगा। कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।